गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम करता हूं आपका नेक्स्ट जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अ चेन ऑफ एक्सपर्ट्स। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक। और देखो इतने सारे वीडियोज यार आप लोगों के लिए डाल रखे हैं, दुनिया भर के वीडियोज आप देखेंगे। आप अपने दोस्त हैं जो 12th क्लास में, भाई उनको शेयर कीजिए यार। शेयर करने का काम है आपका। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन, उनको बताइए यार कि क्लास भैया ऑनलाइन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इमरान सर ने डाल रखी विद जीओसी, पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक डाल रखी है यार 12th की। अब तो कहो अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को कि भैया ऑर्गेनिक लेनी है, ले ले, फ्री में ले ले क्लास। और कंप्लीट चैप्टर डाल रखे हैं यार, लेक्चर 1 2 3 4। और कोशिश करोगे तो इनऑर्गेनिक भी डाल देंगे, लेकिन कोशिश तो करो, लोगों को जोड़ो तो सही यार। इतना सा काम नहीं कर सकते। लाइक कमेंट्स के अलावा भी यार चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई, समझो बात को। कोशिश करो कि अपना जो चैनल है जल्दी ग्रो हो, ताकि उसमें और मोटिवेशन के हिसाब से एक स्मार्ट बोर्ड लगा दूंगा आपके लिए, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा काम करो यार। लॉकडाउन में पंखा बंद करके वीडियोस बनाने पड़ते हैं भाई, गर्मी लगती है, ताकि आपको आवाज़ साफ सुनाई दे। समझते ही नहीं है यार आप लोग, करो कोशिश करो। और हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो दोस्तों रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन कर दिया कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे बनते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फिर हम लोगों ने एक बात और उसमें देख ली कि अल्फा हाइड्रोजन की जो पहली रिएक्शन थी, इसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन, जिससे नाम भी दिया टॉपिक का हम लोगों ने कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, एल्डोल संघनन होता क्या है। उसमें बता दिया कि भैया वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल संघनन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है 4 ऑप्शन दे करके कि कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल रिएक्शन देगा। तो पहली शर्त देख लेना, जब 4 ऑप्शन दे तो पहली शर्त तो उसमें देख लेना कि वो कार्बोनिल होना चाहिए। कार्बन मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। दूसरी चीज चेक कर लेना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको। तो वो कराती है एल्डोल कंडेंसेशन। एक मैंने ईथर की रिएक्शन भी आपको बता दी थी, अल्फा हाइड्रोजन की 2 रिएक्शन हमारे पास में हो गई थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों तीसरी और बहुत अहम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास में, उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास में, उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास में केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो बोल दो, कोनिजारो, जब कोई जाता नहीं है ना क्या बोलते हैं उसको, कोनिजारो। तो केनिजारो अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे बच्चों। केनिजारो अभिक्रिया की खास बात यह है कि ये एल्डोल के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें से, ठीक है। और हम लोग केनिजारो की बात करें तो पहली बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया वो रिएक्शन उनमें होती है कार्बोनिल में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इनमें बोल देंगे भैया जी यह अभिक्रिया, दिस रिएक्शन, यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है। यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है, यह अभिक्रिया उन कार्बोनिल यौगिकों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन वहां क्या थे प्रेजेंट, यहां क्या था एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दोज कार्बोनिल कंपाउंड इन विच अल्फा हाइड्रोजन आर एब्सेंट। इज दैट क्लियर बच्चों। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे उसमें ये रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, आप कहेंगे सर डाइल्यूट NaOH। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है आपकी कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र NaOH, सांद्र NaOH। वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में थी, ये सांद्र NaOH की प्रेजेंस में होती है, की उपस्थिति में होती है। सांद्र तो जानते हैं ना आप लोग, अरे कंसंट्रेट NaOH यार, कंसंट्रेट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कंसंट्रेट NaOH। देखो बच्चों ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, this reaction is also known as
ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, इस अभिक्रिया को स्वतः अपौपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अरे भैया अपौपचयन का मतलब तो समझते हो ना, क्या समझते हो बताओ? जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑटोमेटिक होता है। चूंकि यहां पर रिएक्शन केवल एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन, इसे अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब असमानुपातन तो आपको आता होगा यार, असमानुपातन अभिक्रिया आपने देखी होगी कि जब आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स वाला चैप्टर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, अपौपचय वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो वहां पढ़ा होगा कि जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है एक ही रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन। तो इसमें इसको डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन भी होते हैं। तो भैया होता किसका है? उन यौगिकों का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है जिसके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते। बिल्कुल आसान से सिंपल तरीका बता दूं, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ रिएक्शन चला दें HCHO की, मुझे यार ये बता दो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? आपको सर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, 0, जब भी तो रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती ही उस कंडीशन पे है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? बोलो एब्सेंट होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो रिएक्शन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्शन करा दीजिए। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? जब रिएक्शन कराएंगे तो करना कुछ नहीं है, इसको मत छेड़ना, CHO के पास में जो भी हो उसको मत छेड़ना, इसको एज इट इज रखना और 2 बार रखना, एक बार यहाँ रख दिया और एक बार यहाँ रख दिया, ठीक है। एक बार तो इसके साथ जोड़ना, इसको बना देना CH2OH, मतलब एक बार तो CHO को बनाना है आपको CH2OH और एक बार बनाना है CH2 को आप लोगों को COONL। लीजिए साहब, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। मतलब एल्डोल अभिक्रिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, सॉरी केनिज़ारो अभिक्रिया में हम लोग बात करें, ये COOH भी आ सकता है, एसिटिक एसिड भी आ सकता है, सोल्ट भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक तो बनता है आपका एल्कोहल और दूसरा बनता है आपका एसिड, अम्ल बनता है, ठीक है, या अम्ल, एसिड सोल्ट भी बोल सकते हैं, अम्ल लवण बोलते हैं। एसिड सोल्ट बनता है, अम्ल का लवण बनता है। देखो बच्चों, तो यहां यूं कह सकते हैं भैया, इस एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल, 2 लेंगे हम लोग यहाँ, इसमें से इसके एक मॉलिक्यूल का तो हुआ आपका, इसके एक मॉलिक्यूल का हुआ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जोड़ना। एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितने आगे? 2 ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का तो एक बार तो इसका होता है ऑक्सीकरण, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है एसिड सोल्ट के रूप में, एसिड के रूप में, अम्ल के अम्ल लवण के रूप में या अम्ल के रूप में, और दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, हाइड्रोजन का योग हो गया। तो यूं कह सकते हैं एल्कोहल तो बनता है जब एल्डिहाइड का आपका होता है अपचयन, और जब आपका एसिड बनता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। समझ में आ गया? तो इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो रेडॉक्स, स्वतः अपौपचयन रिएक्शन। बात समझ में आ गई बच्चों? मान लीजिए अगर रिएक्शन आपने इसकी चला दी C6H5CHO की बात करें बच्चों, तो बताओ मुझे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? आप कहेंगे गुरुजी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब भी तो रिएक्शन होगी। बिल्कुल सही बात है। तो 2 मॉलिक्यूल की होती है, इसको तो आपको छेड़ना नहीं है ना, मैंने क्या बताया आपको? इसको छेड़ना नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल को छेड़ना नहीं है। तो फिर क्या करना है? बोले गुरुजी इसको 2 बार लिखना है। लिख दो भैया, आपने लिख दिया C6H5CH, एक बार तो जोड़ दिया CH2OH इसमें, फिर लिखा आपने C6H5 और एक बार जोड़ दिया इसमें COONA। अगर ये रिएक्शन आपकी होती है, अगर ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में या
तो Na आ जाएगा और KOH के साथ में आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंसंट्रेट NaOH। दूसरी बात ये है, ये ध्यान रखना जरूरी कंसंट्रेट लिखे वो सांद्र लिखे, केवल NaOH लिख के भी काम चला सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया ये कितने हैं, आप कहोगे 3, मैं कहूँगा 3 नहीं है +3 है, मैं कहूँगा ये कितना है 5, मैं कहूँगा 5 नहीं +5 है, ये कितना है, आप कहोगे सर ये तो +6 है, पक्का, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको वेल नोन होता है, कोई भी संख्या लिख दी वो प्लस की होती है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी भी कंपाउंड रिएजेंट के आगे कुछ नहीं लिखा जाता मतलब वो सांद्र होता है, वो कंसंट्रेट होता है। अगर उसके अंदर आपने पानी मिला दिया तो आपको पूरी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और डाइल्यूट लिखना पड़ेगा। मतलब रिएजेंट जब तक खुद चिल्ला चिल्ला के नहीं बोले कि मुझ में पानी मिला दिया, मैं डाइल्यूट हूं, मैं डाइल्यूट हूं, तब तक आपको डाइल्यूट नहीं मानना है। तो NaOH की जगह कंसंट्रेट केवल NaOH लिख दे तब भी आपको उसको सांद्र मानना है। और उसको पहचान वो 2 लिख के नहीं देगा एग्जाम में, वो तो सिर्फ ऐसे लिख के दे देगा और NaOH लिख देगा। अब आप देख लेना भैया, अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो KNiJaro चला देना, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल चला देना। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट तो KNiJaro और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो एल्डोल। इससे पहचान लेना, डाइल्यूट और कंसंट्रेट से ये पहचान है इसकी। ठीक है बच्चों, जब दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल KNiJaro। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिख दे वो यहाँ पर C6H5CHO प्लस एक लिख दे आपका HCHO, ठीक है बच्चों, और यहां लिख दे वो NaOH। अब जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड लिख दे बच्चों तो वो कहलाता है आपका क्रॉस KNiJaro। क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है आपका क्रॉस KNiJaro या मिश्रित KNiJaro। और मिश्रित KNiJaro में क्या करना है, बनाना तो प्रोडक्ट यही है आपको, पर अब खास बात ये आप कहोगे गुरुजी इसको एल्कोहल बनाऊं कि इसको एल्कोहल बनाऊं, तो आप मुझे एक बात बताओ यार, एल्कोहल का मतलब दारू होता है क्या? दारू पीने के बाद में आदमी बड़ा बन जाता है कि छोटा बन जाता है, बताओ, कहो क्या कह रहे हो? हाँ, दारू पीने के बाद में आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको आपको अल्कोहल बनाना है, छोटे मॉलिक्यूल को आपको एसिड बनाना है। तो बड़ा मॉलिक्यूल तो है ना 6 कार्बन है, तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH। हमेशा ध्यान रखो CHO के साथ में जो भी कंपाउंड होगा उसके साथ उसको एज इट इज रखना है। एक बार उसमें CH2OH जोड़ना है और एक बार उसमें COONA जोड़ना है, प्लस एक जोड़ दिया आपने ये वाला मॉलिक्यूल है H, ये हो गया आपका COONA। लीजिए साहब, ये कंपाउंड हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका KNiJaro अभिक्रिया। KNiJaro अभिक्रिया में 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, KNiJaro अभिक्रिया होती उन कार्बोनिल यौगिकों में है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ये सांद्र NaOH की प्रेजेंस में होती है, सांद्र क्षार की उपस्थिति में कंसंट्रेट बेस होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया आपको कि इस रिएक्शन को ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, स्वतः अपॉपचयन भी बोलते हैं। ये असमानुपातन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीकरण होता है, एक बार अपचयन होता है। ऑक्सीकरण होगा तो एसिड सोल्ट बनेगा, और अगर ऑक्सीकरण होगा अपचयन होगा तो अल्कोहल बनेगा। ये CH2OH को CH3OH भी लिख सकता है, एक H मिला देंगे, अलग थोड़ी लिखते हैं, तो बताने के लिए लिख दिया मैंने। और बताने का तरीका बता दिया कि CHO अगर आपके पास में हो तो उसके पास में जो भी मॉलिक्यूल हो उसको 2 बार लिख देना, एक बार उसमें CH2OH जोड़ देना और एक बार उसमें COONA जोड़ देना, बात खत्म हो जाती है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आ गई क्या? तो खास खास क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी वो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया ईथर की अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया एल्डोल कंडेंसेशन, फिर पढ़ लिया हम लोगों ने KNiJaro रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करना भैया, आते कई बार एग्जाम में आए। और चौथी और लास्ट रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन की, वो है हमारे पास में, बताओ यार कौन सी, अब बता दो, तुम बता दो यार, पढ़ रखी होगी तुमने। चलो मैं बता देता हूं। अगली जो रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में, वो है हमारे पास में HVZ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। पूरा नाम है इसका हेल वॉलहार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। और बच्चों HVZ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, हेल-फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन की बात करें, तो यह रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। याद कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, ये बात भी याद नहीं करनी है। आपको तो एग्जाम में वो रिएक्शन लिख के देगा, 4 में 4 रिएक्शन लिख के देगा, कौन से अभिक्रिया HVZ रिएक्शन है। तो HVZ रिएक्शन देख लेना आप तो, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन होती है। इसमें रिएक्शन होती है X2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जब भी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस हेलोजन के साथ में होगी तो अल्फा हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर देते हैं और एक हेलोजन जोड़ देते हैं, CH3CH, ये हो गया X, COOH। इसी को हम लोग बोलते हैं हेल-फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या हुआ बच्चों, इसमें ये एक हाइड्रोजन X के साथ निकल गया HX की फॉर्म में और एक हेलोजन जुड़ गया। तो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन के बारे में बात करें, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो सिंपल सी बात हो गई। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन मैंने बताया आपको ईथर के साथ कौन सी होती है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, और लास्ट रिएक्शन आपको याद करनी है हेल-फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एग्जाम में आपसे केवल और केवल पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके कौन सी अभिक्रिया हेल-फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। तो ये थी आपकी अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना यार, अपने दोस्तों को जोड़ो, तो अब अगला लेक्चर आपके लिए बहुत खास लेके आ रहा हूँ मैं। इसके बाद जो लेक्चर लाऊंगा, तो अब तक मैंने जो रिएजेंट पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन जेट और ICR में आए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के आपके लिए आऊँगा मैं और ये बताऊँगा कि देखो हमने रिएजेंट के बेस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सब बातें करने वाले हैं अपन लोग अगले लेक्चर में। देखो बहुत मजा आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी यार, दिल से लो। मतलब ये नहीं कि अपना काम निकल गया बात खत्म यार, तो गुरु जी के लिए भी काम करना सीखो, ठीक है। चलें आगे, बोल रहा हूँ गुरु जी थक गए सुनते आपकी ये बात। अब यार क्या करें, कहना पड़ता है, आप समझ ही नहीं रहे हो यार। चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ, बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। हिंदी में बोल नहीं रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन नहीं देगा? ऑप्शन ए CH3 COOH, ऑप्शन बी CH3 CH2 CHO, ऑप्शन सी CH3 CHO, ऑप्शन डी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन ए है आपका C6H5CHO, ऑप्शन बी है CH3CO CH3, ऑप्शन सी है CH3CHO, ऑप्शन डी है ऑल। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपाउंड will give Cannizzaro reaction। निम्न में से कौन सा यौगिक Cannizzaro अभिक्रिया देगा? ऑप्शन ए 2-प्रोपेनॉन, ऑप्शन बी
प्रोपेनेल, ऑप्शन सी मेथेनेल, ऑप्शन डी इथेनेल। आपसे पूछा निम्न में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देगा? 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल, मेथेनेल, एथेनेल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है CH3 CHO डाइल्यूट NaOH प्रोडक्ट। ऑप्शन ए है CH3COONA, ऑप्शन बी है CH3CH2OH, ऑप्शन सी है CH3CHOH CH2CHO, ऑप्शन डी है ऑल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, which reaction is known as which is known as which reaction is known as disproportionality reaction। निम्न में से कौन से अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया कही जाती है? ऑप्शन ए है एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, ऑप्शन बी है HVZ रिएक्शन, ऑप्शन सी है केनिजारो रिएक्शन, ऑप्शन डी है ऑल। अगला क्वेश्चन है which reaction shows केनिजारो रिएक्शन? ऑप्शन ए CH3CHO reaction with dilute NaOH product, ऑप्शन बी है HCHO reaction with dilute NaOH product, ऑप्शन सी है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है नन। तो ये कुछ बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट है आपके पास में, फटाफट से आंसर बताओ। बोलिए। यस, चलो देखो एक बार फटाफट से, मैं पानी पी लेता हूं अब तक। यस बच्चों बोलिए, फर्स्ट वाले बोलिए, कौन सी अभिक्रिया एल्डोल, कौन सा यौगिक एल्डोल अभिक्रिया देता है? एल्डोल आपको मालूम है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, सॉरी एल्डोल अभिक्रिया नहीं देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल देता है, और कार्बोनिल होना चाहिए लेकिन नहीं देगा। तो देखो बच्चों इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा, कार्बोनिल भी है, अल्फा हाइड्रोजन है,
कार्बोनिल भी है, तो तीनों देंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो देता नहीं है। आंसर आ जाएगा ये। लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है ना इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ? 6। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यार बता दो? 3। तो आंसर है कौन सा अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन नहीं देगा? तो भैया फर्स्ट वाला नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं है इसमें। अगला है विच कंपाउंड विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो की शर्त ये कार्बोनिल होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, कार्बोनिल है। नॉन मतलब कीटोन होता है, एल मतलब नेल मतलब एल्डिहाइड होता है। तो ये तो सब बात ये है कि कीटोन तो देता ही नहीं है। कीटोन में तो 3 कार्बन से कम तो कीटोन हो ही नहीं सकता ना, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई अपना, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका नहीं देगा। प्रोपेनेल की बात करें तो ये प्रोपेनेल रहा हमारे पास में। प्रोपेनेल बताओ अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है, 2 हैं साहब अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। मेथेनेल होता है आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, बिल्कुल देगा। एथेनेल ये रहा CH3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये भी नहीं देगा। तो थर्ड वाला इसका अंदर चला जाएगा। डाइल्यूट NaOH मतलब ये हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? एल्डोल। क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम में एल्डोल कैसे चलाते हैं बताया था ना, कुछ भी नहीं, इसके 2 मॉलिक्यूल लिख लो आप, 2 मॉलिक्यूल लिख लो, ये लो एल्डोल चला दो, ये H2O बाहर, क्या बन जाएगा? CH, ये भी CH हटा दो, ये CH हो गया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड लगा दो, ये फाइनल। ये है क्या? देखो इनमें से ऑप्शन में नहीं है, क्या करें? एल्डोल दे रखा है, बना देते हैं। एल्डोल बनाने का तरीका CH उसके साथ में, उस पर तो हाइड्रोजन जोड़ दो और जिस पे CH उस पर OH जोड़ दो। ये लो जी साहब, सिंगल बॉन्ड। देखो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। कौन सा वाला है? C वाला। चलो हो जाएगा। उसके बाद देखो विच इज नॉन एज डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन, असमानुपातना अभिक्रिया अभी बताई थी आपको, कौन सी होती है? कैनिजारो रिएक्शन। बिल्कुल सही जवाब, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच रिएक्शन शोज कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया कैनिजारो देगा? तो कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट एक में भी नहीं है, तो वैसे सिंपल सी बात हो गई, लो साहब नन, कोई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं वो बात की हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, अगले वाला जो लेक्चर लेंगे उस पर खूब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस की, आपको मज़ा आएगा आपको और दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन यार उससे पहले आपको थोड़ी कोशिश करनी है। इस पूरे YouTube चैनल की बात करें हम लोग तो तकरीबन इतने सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं, उसमें पूरा 12th क्लास का मटेरियल हम लोगों ने डाला हुआ है। जेट ICR की 1 शॉट क्लासेस सर, जो सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जो जिसमें चैप्टर डाला हुआ है, जिसको हम लोग पृष्ठीय रसायन बोलते हैं। 1 शॉट, एक ही लेक्चर में पूरा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रखा है आपको, तो वो बहुत फायदेमंद क्लास है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो जेट ICR में आ रखे हैं, आए हुए हैं, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास है उसकी। इसके अलावा आपको धातुकर्म वाला चैप्टर आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा। ठीक है बच्चों, तो धातुकर्म मेटलर्जी वाला चैप्टर भी इसमें 1 शॉट सीरीज के अंदर मैंने डाला हुआ है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो वो मेटलर्जी वाला चैप्टर आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स गुरुजी ने आपको पढ़ाया, तो थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊष्मा गतिकी वाला चैप्टर भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है, वो चैप्टर आप ले सकते हैं। वो स्पेशली जेट ICR के लिए, BHU के लिए मैंने डाले हुए हैं, जो 1 शॉट में एक एक लेक्चर के अंदर पूरा पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर कर रखा है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक भी कंप्लीट आपकी कराई जाएगी। उससे पहले आपको जो काम दिया जाता है उस पर मेहनत कीजिए बच्चों। नोट्स आपको कलरफुल पेन से बनाने हैं, प्रॉपर बनाने हैं। मोबाइल को आपको हॉरिजॉन्टल मोड पे देना है, पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चंस भेजते रहते हो, आंसर नहीं मिल पा रहा। देखिए बच्चों, जब तक अपना सिलेबस के लिए काम है, थोड़ा सा दिन भर क्लासें रहती हैं ऑनलाइन, दूसरे इंस्टीट्यूट की भी क्लास मुझे ऑनलाइन लेनी पड़ती है, तो इसलिए क्या होता है बच्चों, खास बात यह है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज रहती है, फिर नाइट में और बहुत सारे पेपर वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए अभी ड्यूटीज़ थोड़ी हैवी ड्यूटीज़ हैं, करेंगे उसके ऊपर काम। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको मिल जाएंगे, देर सवेर मिलेंगे, नहीं मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप खूब मेहनत कीजिए, क्लासेस प्रॉपर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर और हम लोग उसके अंदर क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।